आला हजरत की ये आदत थी कि पिछला सुन लेते थे फिर आगे सबक देते थे। एक दिन हुज्जतुल इस्लाम को सबक याद ना था तो आला हजरत ने उन्हें हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। को खबर हो गई कि मेरे बेटे अहमद रजा ने मेरे पोते हामिद रजा को मारा है। और आप सब जानते हैं कि दादा दादी अपने बेटों से ज्यादा पोतों से मोहब्बत करते हैं। वो आई आला हजरत के पास, आला हजरत बैठे थे। आला हजरत की वालिदा नाराज थी और आला हजरत को मारने लगी, मगर आला हजरत ने उफ न कहा कि मैं तो आला हजरत हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो मुजद्दिद आदम हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो आलिम रब्बानी हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो वक्त का मुजद्दिद हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, मैं तो शोहरत का हामिल हूँ, आपने मुझे क्यों मारा, अरब के उलमा मेरी ताज़ीम करते हैं, आपने मुझे क्यों मारा। मगर इमाम अहमद रजा नाराज नहीं हुए, मेरे इमाम हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि मेरी माँ मुझे उस वक्त तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। आज अगर बेटा इंटर पास हो जाए और सही से लिंटर लगाना भी ना आता हो और अगर माँ बाप नाराज कर दे, माँ बाप कुछ कह दे, डांट दे, तो वो कहता है मुआशरे में मेरी एक इमेज है, आपने चौराहे पर मुझे डांटा। अरे मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, रसूल पाक की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, सहाबा की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, अहले बैत की ताजीम सीखना है वो भी आला हजरत से सीखो, गौसे पाक की अजमत जानना है वो भी आला हजरत से जानो, और माँ बाप की अजमत क्या है ये भी इमाम अहमद रजा से सीखो। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे इमाम ने तालीम नहीं दी। तो इमाम अहमद रजा खड़े हो गए और आपकी वालिदा चली गई। उसके बाद जब कभी ये वाकया याद आता आपकी वालिदा को कि मैंने अपने बेटे को मारा था, तो रोने लगती कि मैंने ऐसे फर्मा बरदार बेटे को क्यों मारा। बताने का मकसद ये है कि जब बाप अपने बेटे की तालीम को तालीम दे और उसकी तरबियत करे, तब बेटा मुफ्ती आदम बनता है, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, तब बेटा मुफस्सिर आदम बनता है, तब बेटा ताजुश शरीया बनता है, तब बेटा कायदे मिल्लत बनता है। और जब माँ बाप ही बेखौफ हो तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइसे जिल्लत। इसलिए अपने बच्चों की आप हजरात सही मानों में तरबियत करें और अपने बच्चों की इस्लाह करें और उन्हें सीधे रास्ते पर लगाएं। माँ बाप दुनिया में कब तक रहेंगे, हम सबको दुनिया से जाना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम सबको दुनिया से जाना है। तो एक दिन माँ बाप भी चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे, ये माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होगा। बच्चा नेक काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में उसका अज्र मिलेगा। अगर बाप बेटा आलिम है वो तकरीर करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा या लोगों को दीन सिखाएगा और माँ बाप कब्र में है तो उनको भी अज्र मिलेगा। अगर बेटा नात खा है, नाते रसूल पढ़ता है, वो रसूल पाक की नात पढ़ेगा और माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा। अगर बेटा अच्छा काम करेगा तो माँ बाप को कब्र में अज्र मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जरूर उसकी मग़फ़िरत। तो इसलिए अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करें। कारी साहब एक जगह हम निकाह पढ़ाने गए थे, हमारे यहाँ दो कारी साहब हैं। बड़े कारी साहब ये हैं, इनका नाम भी अकबर है और इनका मनसब भी अकबर है, इस्म मुसम्मा है कारी साहब। तो गया था मैं निकाह पढ़ाने के लिए, मैंने दूल्हे को निकाह, मैंने कहा कि पहले कलमा पढ़ दो, तो मैंने कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर वो नहीं पढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने कहा इस तरह नहीं पढ़ सकते, तो यही कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके रसूल पर ईमान लाया, इसी तरह से पढ़ लो। तो जब हम लोगों ने पैसा मांगा नजराना,
तो कह रहा है कि इतना ज्यादा नजराना आप मानते हैं, हमारे यहाँ भी हाफिज मौलाना है। तो मैं तो शक में पड़ गया और मैं ताज्जुब में पड़ गया कि जब इनके घर में हाफिज मौलाना है और इन्हें कलमा नहीं आता है और हाफिज मौलाना नहीं होते, तब इनका अंजाम क्या होता? तब तो ये पता नहीं क्या होता। अब आप इससे अंदाजा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सुना कि कारी साहब क़िबला आपके मामू का एक्सीडेंट हुआ। मैं खुदाए ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कारी साहब क़िबला यहाँ क्यों बैठे हैं? इल्म की बुनियाद पर यहाँ बैठे हैं। आज लोग ये समझते हैं कि कोई आईफोन ले आए तो वो इज्जत वाला है। हम ना राजापुर वालों से पूछेंगे न किसी और से पूछेंगे कि अच्छा कौन है, इज्जत वाला कौन है। हम रसूल पाक से पूछेंगे, या रसूल अल्लाह इज्जत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह अजमत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह शौकत वाला कौन है, या रसूल अल्लाह चाहो हशम वाला कौन है। तो मेरे आका ने जिसके पास डिफेंडर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका लिबास कीमती है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसके पास महंगा मोबाइल है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसका जूता महंगा है उसको अच्छा नहीं कहा, जिसकी टोपी महंगी है उसको अच्छा नहीं कहा। मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। है वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत जामिया हशमतिया में आइए, कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि बच्चे कुरान करीम की तिलावत ना कर रहे हैं और एक हर्फ पर 10 नेकी और हर वक्त कुरान करीम की तिलावत। तो आप इससे अंदाजा फरमाएं कि कितनी नेकियां हर वक्त बच्चे कर रहे हैं। तो आप हजरात अपने बच्चों की सही तरबियत करें। वक्त काफी हो चुका है। हाँ, कारी साहब